5 नवंबर 1556 की सुबह पानीपत का मैदान तलवारों और तोपों की गूंज से एक बार फिर इतिहास बदलने वाला था। चारों तरफ सैनिकों की गड़गड़ाहट, ढोल नगामों की थाप और हाथियों की चिंगाड़ से पूरा मैदान युद्ध के कोलाहल में डूबा था। एक तरफ मुगल सल्तनत का नन्हा सम्राट अकबर, जिसकी पूरी उम्मीदें बैरम खां की समझ और तजुर्बे पर टिकी थीं, तो दूसरी तरफ था दिल्ली के ताज को हाल ही में जीतने वाला सेनापति से सम्राट बना हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू, जिसके पीछे अफगान सरदारों का समर्थन और एक विशाल सेना खड़ी थी। ये युद्ध सिर्फ दो सेनाओं की भिड़ंत नहीं थी, बल्कि ये टकराव था उस मुगलिया ताकत का जो हिंदुस्तान पर फिर से अपने पैर जमाना चाहती थी, और उन अफगान सरदारों का जो शेर शाह सूरी की विरासत के सहारे सत्ता में वापसी करना चाहते थे, और जिनके साथ खड़े होकर हेमू भीतर ही भीतर सिर्फ सेनापति नहीं बल्कि खुद हिंदुस्तान का सम्राट बनने की लालसा लिए हुए था। बाबर की मौत के बाद हुमायूं को जो साम्राज्य मिला था वो स्थायी नहीं रहा। शेर शाह सूरी जैसे पराक्रमी सुल्तान ने हुमायूं को हराकर मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया और एक बार फिर से अफगानों की ताकत को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाया। मगर शेर शाह की अचानक मृत्यु के बाद अफगान सत्ता बिखर गई। आदिल शाह सूरी जैसे सुल्तान विलासिता, अय्याशी में मग्न और अयोग्य निकले। फिर भी अफगान सरदार अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने का सपना देख रहे थे। 1555 में हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसका बेटा अकबर महज 13 साल की उम्र में बादशाह बना। ये कमजोरी अफगानों के लिए सुनहरा अवसर थी। दूसरी ओर रेवाड़ी में जन्मा हेमू पहले एक व्यापारी था, धीरे धीरे प्रशासन में आया और अफगान सेनाओं के साथ रहकर युद्ध कला और रणनीति में माहिर हुआ। उसकी प्रतिभा, साहस और महत्वाकांक्षा ने उसे 22 से अधिक युद्धों में विजेता बनाया और धीरे धीरे उसने वास्तविक शक्ति अपने हाथों में ले ली। आदिल शाह सूरी ने हेमू पर भरोसा किया और उसकी प्रतिभा को देखते हुए अपना वजीर बनाया। अफगान नवाबों और आदिल शाह की वफादारी ने हेमू को सैन्य ताकत दी और उसने बंगाल से दिल्ली की ओर कूच कर दिया ताकि मुगलों को दिल्ली से खदेड़ सके। दिल्ली की लड़ाई पानीपत की ओर बढ़ते कदम की शुरुआत थी। अकबर उस समय पंजाब में सुरक्षित था और दिल्ली की हिफाजत की जिम्मेदारी उसके सेनापति तरदी बेग पर थी, जिसके पास लगभग 12,000 तेज तर्रार मुगल घुड़सवार थे। दूसरी ओर हेमू लगभग 30,000 की सेना, बड़ी संख्या में अफगान घुड़सवार, राजपूत सैनिक और 500 से अधिक बख्तरबंद युद्ध हाथियों के साथ दिल्ली पहुंच चुका था। तुगलकाबाद के पास और कुतुब मीनार के 5 मील पूरब में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। तरदी बेग के बाएं फ्लैंक के मुगल घुड़सवारों ने शुरुआती हमला बोल दिया। ये हमला इतना जोरदार था कि जिसमें हेमू के लगभग 3,000 सैनिक मारे गए और 100 युद्ध हाथी मुगलों के कब्जे में आ गए। फिर मुगलों के दाएं फ्लैंक ने भी हेमू के बाएं फ्लैंक पर प्रहार कर दिया, लेकिन हेमू की दाएं और बाएं फ्लैंक ने हेमू के निर्देश पर चालाकी से पीछे हटकर मुगलों को केंद्रीय टुकड़ियों से दूर खींच लिया। मुगल जब केंद्रीय बलों से दूर चले गए तो हेमू ने पलटवार किया और अपनी प्रमुख सेना, हाथियों और अफगान घुड़सवारों के साथ मुगलों की केंद्रीय पंक्तियों को कुचल दिया और देखते ही देखते दिल्ली पर हेमू का अधिकार हो गया। तरदी बेग की सेना पराजित होकर मैदान से पीछे हट गई और वो स्वयं भागकर अकबर के पास सरहिंद पहुंचा। बैरम खान ने देखा कि तरदी बेग न केवल युद्ध में असफल रहा, बल्कि उसकी नाकामी और भय से वजीरों का भी मनोबल टूट रहा था और वो अकबर के सैनिकों को हतोत्साहित कर रहा था। बैरम खान ने उसकी इस अक्षमता और बेईमानी से नाराज होकर उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया, ताकि सेना में अनुशासन और आत्मविश्वास कायम रहे। हेमू ने दिल्ली पर कब्जा करते ही अफगान सरदारों की रजामंदी और समर्थन के साथ खुद को सम्राट घोषित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। लेकिन बैरम खान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अकबर को पंजाब से आगे बढ़ाया और पानीपत के मैदान में निर्णायक युद्ध के लिए सेना उतारी। फिर दिन आया 5 नवंबर 1556। मुगल सेना लगभग 20,000 सैनिकों के साथ मैदान में उतरी। इसमें सबसे बड़ी ताकत थी उनके घुड़सवार तीरंदाज, जो तुर्की शैली में लगातार घोड़ों पर दौड़ते और तीर चलाते थे। इनके अलावा बख्तरबंद घुड़सवार और कुछ तोपें भी थीं। मुगल सेना के दाएं फ्लैंक का नेतृत्व अली कुली खान ने किया, बाएं फ्लैंक पर हुसैन कुली बेग था और मध्य भाग की कमान बैरम खान ने खुद संभाली। युवा अकबर को 8 मील दूर एक सुरक्षित स्थान में ऊंचाई पर रखा गया ताकि वो युद्ध देख सके, लेकिन खतरे से दूर रहे। हेमू की सेना और भी विशाल थी, लगभग 30,000 अफगान और राजपूत सैनिक, 1,500 युद्ध हाथी जिन पर कवच चढ़ा था और उनकी पीठ पर तीरंदाज तैनात थे। उसकी सेना 3 हिस्सों में बटी थी।
दाएं पंख की कमान शादी खान कक्कड़ के पास थी, बाएं पंख की जिम्मेदारी उसके भांजे राम्या पर थी और केंद्र में खुद हेमू अपने विशाल हाथी पर सवार था, जिसके चारों तरफ उसके निजी गार्ड और अफगान घुड़सवार तैनात खड़े थे। हेमू की योजना साफ थी, हाथियों की दीवार बनाकर सीधा दबाव डालना और अफगान घुड़सवारों को पीछे से धकेलकर मुगल पंक्तियां तोड़ना। युद्ध का बिगुल भजा और हेमू के इशारे करते ही अफगान घुड़सवार टुकड़ियों ने जोरदार हमला बोल दिया और उसके विशाल हाथी चिंघाड़ते हुए मैदान की ओर बढ़े। उनके भारी कदमों की गूंज और भयानक दहाड़ से जमीन कांप उठी। हाथियों ने बढ़ते ही कई मुगल सैनिकों को कुचल दिया और अफगान तलवारों ने मुगल पंक्तियों में खलबली मचा दी। शुरुआती घंटे में मुगल दबाव में थे, कई हिस्सों में उनकी टुकड़ियां पीछे हट गईं और ऐसा लग रहा था कि हेमू विजय की ओर बढ़ रहा है। फिर भी मुगल घुड़सवारों ने जोरदार लड़ाई लड़ी और जो सैनिक हेमू की सेना से हार गए थे वो हारने के बाद भागे नहीं, बल्कि अपनी रणनीति बदलकर हेमू की सेना के पीछे से फ्लैंकिंग करते हुए हमला करने लगे। मुगल घुड़सवार बार बार हाथियों के पास जाकर तीर चलाते और तुरंत पीछे हट जाते। धीरे धीरे हाथी घायल होने लगे, कुछ बेकाबू होकर अपनी ही पंक्तियों को रौंदने लगे, जिसने युद्ध का नजारा और भी भयानक बना दिया। ये देखकर हेमू ने अपनी पुरानी रणनीति को अपनाया, अपने दाएं और बाएं फ्लैंक के घुड़सवार टुकड़ियों को पीछे हटने का हुक्म दिया ताकि मुगल फ्लैंक लालच में आकर केंद्रीय टुकड़ियों से दूर चले जाएं। मुगलों का दायां और बायां फ्लैंक हेमू की इस चाल में आकर अपने मध्य भाग से दूर चला गया। फिर हेमू ने अपने चुनिंदा हाथी और घुड़सवार के साथ मुगलों की मुख्य पंक्ति पर हमला बोल दिया। युद्ध अब हेमू के पक्ष में जाता नजर आ रहा था और वो अपने विशाल हाथी पर बैठा पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ सेना की कमान संभाल रहा था। तभी अचानक एक मुगल तीरंदाज ने हेमू की तरफ अपना तीर चला दिया। उसका तीर हवा में उड़ता हुआ हेमू की आंख में जा लगा और वो अचेत होकर अपने हाथी से गिर पड़ा। उसके अचेत होते ही उसकी सेना का मनोबल टूट गया। खबर फैल गई कि सम्राट मारा गया है। हेमू का हाथी हवाई बेकाबू होकर भागने लगा और मुगलों ने उसे कब्जे में ले लिया। अफगान राजपूत पंक्तियां टूटने लगीं और सेना बिखरने लगी और देखते ही देखते पूरी सेना मैदान छोड़ भागने लगी। यही पल था जब मुगल घुड़सवारों ने पलटवार कर दिया और भागते हुए हेमू के सैनिकों को काट डाला। एक अंदाजे के मुताबिक इस युद्ध में हेमू के 5000 सैनिक मारे गए। अंततः घायल और अचेत हेमू को पकड़कर अकबर और बैरम खान के सामने लाया गया। अबुल फजल लिखते हैं, बैरम खान ने अकबर से कहा कि वो खुद उसका सिर काटकर गाजी की उपाधि ले, मगर किशोर अकबर ने इनकार कर दिया और उसने कहा कि बेहोश और हार चुके दुश्मन का कत्ल करना सही नहीं। तब बैरम खान ने स्वयं तलवार उठाई और हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये क्षण मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना का प्रतीक बन गया। इस युद्ध ने उत्तर भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। मुगल सल्तनत फिर से मजबूत हुई और अकबर ने धीरे धीरे अपने शासन को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां से वो भारतीय इतिहास का सबसे महान मुगल सम्राट कहलाया। पानीपत की दूसरी लड़ाई का ये परिणाम न केवल हेमू की महत्वाकांक्षा का अंत था, बल्कि अफगान सरदारों का उस सपने का भी अंत था जो वो शेर शाह सूरी की विरासत के नाम पर देख रहे थे। हेमू का उत्थान जितना तेज था, उसका पतन उतना ही अचानक हुआ। एक व्यापारी से सेनापति, सेनापति से सम्राट और सम्राट से पराजित बंदी। उसकी कहानी इस बात की गवाही थी कि व्यक्तिगत प्रतिभा और अफगानों की वफादारी से कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो सकता था, मगर रणनीति, संगठन और किस्मत की एक चोट से सब कुछ मिट भी सकता था।